कहा जाता है कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, अपने अपराध का कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। बाराबंकी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सबूत के लिए बार बार सीसीटीवी कैमरे के सामने आना और उसका जिक्र करना मुजरिमों के लिए भारी पड़ गया। झूठी लूट की यह घटना पूरी तरह से किसी बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं लगता। 17 लाख रुपए झूठी कहानी के आधार पर यह दो लोग हजम कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आईने की तरह साफ हुए इस मामले के बाद मुकदमा लिखाने वालों के पास से ही कथित लूट की पूरी 17 लाख रुपए की रकम को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ने और मुकदमा लिखाकर पैसा हड़पने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम किया है और इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया गया है। 7/8 की रात में मध्य रात्रि में डायल 112 पर एक सूचना गई, जिसमें बताया गया कि लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बाराबंकी में एक लूट की घटना हो गई है। उस वादी ने आकर तत्काल थाने पर भी सूचना दी। वहाँ एक अन्य कार्य से सीनियर अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए उसमें उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने बताया कि वो लखनऊ से एक केस का अपनी एक लेनदारी के 17 लाख रुपए लेकर अपनी फर्म में जमा करने के लिए गोरखपुर जा रहा था, जब उसके साथ ये घटना घटित हुई, जिसके बारे में उसने बताया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और जिसने ओवरटेक करके उसको रोका। फायरिंग की गाड़ी पर 2 राउंड फायर किए, डंडे से शीशे तोड़ दिए और 17 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान वादी ने यह भी बताया कि छीना झपटी में उसकी शर्ट फट गई और उसका जो साथी था उसके सर पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम्स बनाई गई। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि घटना के संबंध में जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर लिया जाए, डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर लिए जाएं और साथ ही साथ जो इसका साथी है वादी का, उससे लगातार पूछताछ की जाए। इस क्रम में जो कार्यवाही मौके पर सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई, उसमें एक विचित्र तथ्य मिला कि वादी ने वो सारी जगह दिखाई जहां पर 7 तारीख को पैसे का लेन देन हुआ या अन्य क्रियाकलाप हुए, और उसने आगे बढ़ के बार बार इस बात को इंगित किया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें घटना का विवरण देखा जा सकता है। ये थोड़ी असामान्य बात सी लगी। इसको देखते हुए पुलिस टीम ने कोतवाली में बैठे हुए इसके साथी से कड़ाई से पूछताछ की, जिससे कि दोनों के वर्जन में कोई विसंगति मिल जाए। और थोड़ी सी कड़ाई और हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने जो थाने पर बैठा था बताया कि पैसा 17 लाख रुपए संजीव मिश्रा नामक लाइजनर से ज़रूर मिला, लेकिन लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई। वो और जो वादी मुकदमा निहाल सिंह है, ये कर्ज में डूबे हुए थे। इनका इरादा था कि 17 लाख रुपए का गबन कर लिया जाए और लूट की घटना दिखा दी जाए, जिससे एक ओर संजीव मिश्रा पर दबाव पड़े और दूसरी ओर उनको 17 लाख रुपए मिल जाएं। घटना के बारे में और कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा ने बताया कि पैसा मिलने के बाद उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी में लोहे की एक नुकीली रॉड से इस प्रकार का छेद कर लिया जैसा कि फायर हिट से आता है। अपने ही गाड़ी में रखे हुए डंडे से शीशे तोड़ दिए, अपनी शर्ट फाड़ ली और इनके साथी ने पहले से मौजूद एक नुकीली चाबी से अपने सर पर वार करके एक घाव बना लिया। इस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य के आधार पर एक लूट की घटना की कूटरचना की गई। उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पीजीआई के पास उसके मित्र के एक गैराज से वो स्कॉर्पियो भी बरामद हो गई, जिसमें तथाकथित लूट का 17 लाख रुपए बरामद हो गया है। इस प्रकार से इस पूरी घटना में प्रयुक्त दोनों गाड़ियां लूट की सूचना दी गई 17 लाख रुपए तथा घटना कारित करने के लिए मिथ्या साक्ष्य बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई हुई नुकीली रॉड, डंडा, चाबी, ये सभी सामग्री बरामद हो गई है। और एक बड़ी घटना जो एक संवेदनशील और एक लोमहर्षक घटना होती, ऐसी मिथ्या घटना का सफल अनावरण करके अब केस जो वादी है उसके खिलाफ लिख लिया गया है और उचित धाराओं में मुकदमा तरमीम करने के बाद विवेचना की जाएगी। ये पूछताछ पर इसने बताया कि जो सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी है गोरखपुर की, उसने एक ठेका सीतापुर में एक डिग्री कॉलेज बनाने का लिया था, जिसकी टोटल कॉस्ट 9 करोड़ 65 लाख रुपए थी। ये ठेका संजीव मिश्रा नाम के एक लाइजनर जो लखनऊ बेस्ड है उसने दिलवाया था और लाइजनिंग फ़ी के रूप में 45 लाख रुपए चार्ज किए थे।
लेकिन किन्हीं कारणों से वो ग्रांट पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुई और 1,50,00,000 के लगभग का ही काम वहाँ पर हुआ। इसलिए सिंह कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि के रूप में निहाल सिंह ने संजीव मिश्रा से बातचीत की और पूरा काम न मिलने के कारण जो 45 लाख रुपए था उसमें 20 लाख रुपए वापसी की मांग की। उसी 20 लाख का पार्ट पेमेंट 17 लाख रुपए कल इन्हें 7 तारीख को इन्हें लखनऊ में मिला था। पुलिस की हिरासत में खड़े यह शख्स का नाम निहाल सिंह उर्फ मुन्ना लाल चौहान है और यह यूपी के आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है। गोरखपुर की एक सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए यह दोनों काम करते थे। बीते 7 अगस्त को इन दोनों ने पुलिस को सूचना दी कि लखनऊ से गोरखपुर जाते समय एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ बदमाशों ने आकर उनका 17 लाख रुपया लूट लिया है। एसपी ने इस सनसनीखेज घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 टीमें गठित कर तत्काल अपनी जाँच शुरू की थी। पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण के साथ जहां इन्हें पैसे दिए गए वहां भी ले जाकर जांच की तो पुलिस को एक बात ध्यान में आई कि जहां जहां इन दोनों ने पैसा लिया है वहां सीसीटीवी कैमरे के सामने आकर लिया है। यह शक पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ और दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो बातों में भिन्नता नजर आई। इस पर पुलिस की सख्ती ने सारा मामला ही। बाराबंकी से द नेटिजन न्यूज़ के लिए मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निहाल निहाल सिंह। निहाल सिंह। ये कैसे आपने प्लान बनाया, आखिर क्यों ये प्लान बनाया आपने? सर ये पैसा सर हमारा था सर ये 4 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग मिलके। कौन परेशान कर रहा था? मैंने पैसा दिया था बिना सिंह को जो जेई है पैसा के। ये और अशोक क्या नाम अशोक तिवारी ये लोग गुमराह करते रहे। एक कप्पू सिंह उनका भी पैसा लिया और करके 4 साल परेशान कर रहे थे। नहीं तो इस तरह का प्लान क्यों बनाया कि आपने सर ये सूचना गलत दी, गोली चलाया? सर ये लोग सर कभी बस्ती नहीं होते हैं तो सर हमने सर सरिया मार दिया सर। अच्छा, नहीं सूचना दी ना पुलिस का मेरे साथ लूट हो गई है? सर हमने सर सूचना इसलिए दी थी सर क्योंकि वो उपस्थित नहीं होता था तो हमने सोचा उससे सर प्रति ऐसा करेंगे तो वो थाने उपस्थित होगा तो फिर बाद में अपना